अगर आप अपने माता-पिता से सच्चा प्यार करते हो ना, तो इस 2 मिनट की कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ना। और अगर अंदर से एक आवाज़ आई, तो यह कहानी अपने उन कमीने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना, जो ज़िद करते हैं खुद से, अपनी सफलता के लिए नहीं, अपने माँ-बाप से अपने शौक पूरा करने के लिए। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, "पापा, मुझे नया मोबाइल चाहिए।" पिता ने कहा, "बेटा, अभी कुछ वक़्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिलवा दूँगा।" बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे ही नहीं होते। मेरे सब दोस्त अच्छे रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज़ की कमी होती है। अब आप बच्चे पैदा करना बेहद आसान है, लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल। जब आप मेरी ज़रूरत पूरी ही नहीं कर सकते, तो क्या मतलब इस घर में रुकने का? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा रुक जा, मेरी बात तो सुन, हम तुझे दिलवा देंगे। माता-पिता ने बेटे को रोकने और समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में उसने बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली। पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखता था, और उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी के पास नहीं थी। लड़का घर में से काफ़ी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखी, तो उसने सोचा, आखिर मिल ही गया खजाना। आज पता चल ही जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहाँ-कहाँ दौलत छुपा कर रखी है, और उन्हें किन-किन लोगों से पैसे लेने हैं। सारा का सारा लेखा-जोखा मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा, इस डायरी में पिताजी की सारे लेन-देन का हिसाब होगा। जैसे ही बेटे ने डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी की शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलवाई थी, उसका हिसाब लिखा था, जिसकी ईएमआई पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्ने में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा हुआ था कि इन लोगों को कितने पैसे वापस देने हैं। और सब आखिरी में पन्ने में लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल भी दिलवाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है। उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही सब कुछ पढ़ा, वो पागलों की तरह रोने लगा, और रोते रोते दौड़ता भागता अपने घर पहुंचा। जैसे ही वो घर आया, उसने देखा कि मेरे माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे हैं। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा, कहा कि पिताजी, मुझे माफ़ कर दो। पिताजी ने कहा, बेटा तुम मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है कि इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सुनकर पिताजी ने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माता पिता ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। वह कभी आपको अपनी समस्याएं नहीं बताते, भले ही कितना ही बड़ी समस्या से गुजर रहे हों, रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे, वो भी उन्हें सह लेते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते, क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते। अब आपका फ़र्ज़ बनता है अपने माता-पिता को अच्छी तरह रखना और उन्हें सुख देना, ताकि वो अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख से गुज़र सके। यदि आप अभी भी नींद में सोए हो, तो आप जग जाइए और अपने शौक पूरा करने पर नहीं, अपना करियर बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने माता-पिता के रहते कुछ नहीं कर पाए, तो बाद में आप सोने का महल भी बना लोगे, तो उसमें भी आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए, ताकि अपने माता-पिता को उम्र होने के बाद भी काम ना करना पड़े। अगर कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।